नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में आरसीपी सिंह को जेडीयू चीफ बनाने पर कांग्रेस का बड़ा बयान। बोली बिहार को मिलने वाला है अब नया मुख्यमंत्री। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बदलने लगे हैं जेडीयू के तेवर। अब पार्टी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मांग ली अपनी हिस्सेदारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा को पटना में महिलाओं ने घेर लिया। जीतने के बाद दुख दर्द सुनने भी नहीं आते विधायक, इसका शिकायत लेके जनता ने विधायक को घेर लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार आरसीपी सिंह को जेडीयू चीफ बनाने पर कांग्रेस बोली बिहार को मिलने वाला है नया सीएम। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव दिया, जिस पर राष्ट्रीय परिषद ने मुहर लगा दी। इसके बाद से जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और बीजेपी आरसीपी सिंह को बधाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे भी सियासत का खेल बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा, बहुत ही जल्दी में आरसीपी सिंह को कमान दी गई है। बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है। कोई नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी अपमानित होते हैं तो बड़ा फैसला करते हैं। जब 2014 में जनता के हाथों अपमानित हुए थे तो मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार तो वो जनता के साथ साथ बीजेपी के हाथों भी अपमानित हुए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, काफी दिनों बाद जेडीयू ने तेवर दिखाए हैं। ऐसा लग रहा था कि जेडीयू सरेंडर कर चुकी है। अब जेडीयू कितने दिनों तक अपने स्टैंड पर कायम रहती है, यह देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस दिन महागठबंधन छोड़ा था उस दिन से वो राजनीति में भरोसेमंद नहीं रहे। जिस व्यक्ति के नाम पर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। ये कलंक का टीका नीतीश जी पर लगा है। उनकी पहचान तो विपक्ष में अखिल भारतीय नेता के रूप में बनी थी, लेकिन आज वो पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तो उन पर भरोसा करना मुश्किल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बदलने लगे जेडीयू के तेवर। अब पार्टी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मांगी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू के भी तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। रविवार को जहां पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई, तो लगे हाथों पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी मांग रख दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को पटना में कहा कि हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद समेत अन्य मुद्दों पर भी पार्टी के अलग स्टैंड को क्लियर किया। केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद के मुद्दे को लेकर देश भर में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने के मसले पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश का मामला गठबंधन की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अटल बिहारी के अटल धर्म का पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए। त्यागी ने कहा कि जेडीयू विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की बजाय पार्टी में शामिल कर लिया गया, जबकि जेडीयू ने बिहार में कभी भी ऐसा नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश की घटना से पार्टी आहत है। नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि वह संख्या बल के नहीं बल्कि साख के नेता हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व और आभा मंडल को संख्या बल के आधार आकलन नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए काम करेंगे। बिहार का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में गठबंधन को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारा मन अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर जरूर दुखी है। केसी त्यागी ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का जिक्र करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस स्वतंत्रता के साथ बिहार में चुनाव लड़ा है, एनडीए को उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए था। एलजेपी अब ना तो बिहार और ना ही दिल्ली में एनडीए का पार्ट है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान या अंबेडकर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, जिनके विचारों पर उनकी पार्टी खड़ी है, बल्कि चिराग में यह चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा को पटना में महिलाओं ने घेर लिया। जीतने के बाद दुख दर्द सुनने भी नहीं आते। जी हां दोस्तों, अरुण जेटली की जयंती समारोह में शामिल होने गए भाजपा विधायक अरुण सिन्हा को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब कार्यक्रम में ही कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। जयंती में शामिल होने गए कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा जैसे ही कंकड़बाग कॉलोनी पार्क में पहुंचे, महिलाओं ने विधायक जी को घेर लिया और कहा कि हमारे इलाके में ना सड़क है ना सफाई, पानी घरों में घुस जाता है और आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। केवल वोट लेने के लिए आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देते हैं और आप जीतने के बाद एक
एक बार मोहल्ले के लोगों से यह पूछने तक नहीं आते कि आपकी समस्या क्या है। महिलाओं ने कहा कि हम कई बार ये शिकायत लेकर घूम चुके हैं पर इसे सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय महिलाओं ने अरुण सिन्हा के सामने ही कहा कि नहीं तो आप वोट मांगने आते हैं और ना ही कोई इन्हें जानता है। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम हमें कोरोना था इसलिए हम वोट मांगने नहीं आए थे। अरुण सिन्हा उस वक्त महिलाओं को शांत करा रहे थे और भरोसा दिलाया कि आपकी समस्या तुरंत दूर की जाएगी, जो भी नाराजगी है उसे दूर कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव से मिलकर बोले तेज प्रताप, बिहार में बहुत जल्द हम बनाएंगे अपनी सरकार। जी हां दोस्तों, झारखंड के रिम्स में लालू यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात चली। तेज प्रताप यादव के साथ 2 और लोग मिले, लालू यादव से मिले। धनंजय यादव और अशोक यादव ने की लालू यादव से मुलाकात की, जो कि तेज प्रताप के साथ ही आए थे। उनसे मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, किडनी में खराबी आ चुकी है, इसलिए हालचाल लेने और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पिता से आशीर्वाद लेने आया हूं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार के पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी को धीरे धीरे खा जाती है और पता भी नहीं चलने देती। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बहुत जल्द हम लोग सरकार बनाएंगे, डबल इंजन से ज्यादा बहुमत हम लोगों के पास है, सरकार किसान के मुद्दों पर घिर चुकी है, हम बस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे सीएम, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पद की चाहत नहीं, काम करने का दबाव था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पद की कोई चाहत नहीं, इच्छा नहीं कि पद पर रहें। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी यह इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। नीतीश ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में चले जाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अरुणाचल में 6 के जाने के बाद भी वहां जेडीयू का एक विधायक डटा रहा। पार्टी की ताकत को समझिए, हमें सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों के बीच जाना है, नफरत का माहौल बनाया जाता है, हम लोग नफरत के खिलाफ हैं। एक एक काम लोगों के हित के लिए किया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वह चाहेंगे कि अच्छी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रचारित हो, समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल मामले में जेडीयू की बीजेपी को चेतावनी, कहा गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन पर अरुणाचल की घटना का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 में डॉक्टर लोहिया ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी। इस गठबंधन की राजनीति तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फली फूली। 23 पार्टियों के गठबंधन की सरकार को उन्होंने चलाया और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश में उस अटल धर्म का भी पालन नहीं किया गया। केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थी, इस नाते भी जेडीयू ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि मेरे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, पर अफसोस की बात है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में शामिल करने के बजाय अपनी पार्टी में ही हमारे विधायकों को मिला लिया। यह गठबंधन की बुनियादी भावना के भी खिलाफ है। जेडीयू ने अपनी यह नाराजगी और गुस्सा भाजपा नेताओं के समक्ष भी रख दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 15 सालों से जेडीयू भाजपा गठबंधन चल रही है, इससे भी गठबंधन का पालन सीखना चाहिए। 15 सालों में किसी भी कैबिनेट के निर्णय से किसी मंत्री को कोई शिकायत नहीं हुई। नीतीश कुमार साख के नेता। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार संख्या बल के नेता नहीं बल्कि साख के नेता हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके आभा मंडल को संख्या बल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। नीतीश कुमार की साख में तनिक भी कमी नहीं आई है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को पूर्व की भांति वोट मिले हैं। इस चुनाव में भी खासकर महिलाओं और उपेक्षित वर्ग, जिन्हें मुख्य धारा से अलग रखा जाता रहा है, उनका पूरा समर्थन एनडीए को मिला है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, कहा केंद्र से हाथ जोड़कर अपील, कृषि कानून वापस ले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को सिंघू बॉर्डर के करीब
गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे। सीएम केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आए हैं, दुखी हैं, मुसीबत आई हुई है। हम लोगों को कितनी सर्दी लग रही है, रात को इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे किसान भाई, माता, बच्चे सोने को मजबूर हैं। क्यों? हमारे किसान सर्दी के बीच, हमारे किसान पिछले 32 दिन से खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे बहुत दर्द होता है कि यहाँ 40 से अधिक किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि किसान अपने अस्तित्व के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अपने लोग हैं, हमारा परिवार है। इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से उनकी जमीन छिन जाएगी। सीएम ने कहा कि मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री को कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बहस करने की चुनौती देता हूं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये कानून कितने फायदेमंद या नुकसानदायक हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में सोच रहे हैं। किसानों के बारे में कैसे पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं। वे लोग कष्ट उठाकर इतनी दूर आए हैं। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम किसानों के साथ है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र चाहता था कि दिल्ली के स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाया जाए। केजरीवाल ने हर तरह के दबाव को झेला और ऐसा नहीं होने दिया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।